अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग जो है वीडियो प्लस जो है यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस की क्लास क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, वीडियो प्लस यूपी पुलिस के लिए। तो आप लोग जितना हो सके उतना जो है वीडियो को क्या कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। ठीक है, तो आज के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचगव्य निम्नलिखित में से नहीं किया जाता है। मतलब पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चनों से जो इस समय वर्तमान सरकार है इन सभी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के 100% चांस हैं। ठीक है, तो बताइए पहला 101 में कौन सा राइट आंसर है। तो जो पंचगव्य हमारे होते हैं इसमें क्या क्या आता है। पंचगव्य में हमारा क्या आता है, गाय का जो दूध आता है। ठीक है, गाय का दूध। ठीक है, गाय का दूध प्लस गाय की दही भी इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, दही भी। ठीक, और क्या आता है, घी आता है, इसी के अंतर्गत घी भी आता है। ठीक, घी प्लस मूत्र, गाय का जो मूत्र होता है वो भी इसी पंचगव्य के अंतर्गत आता है। और गोबर, गाय का गोबर भी पंचगव्य के अंतर्गत आता है। ठीक, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दिया। अब देख लीजिए इनमें से क्या क्या, गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी और तुलसी हमारा इसके अंतर्गत नहीं आता। क्या है? तुलसी जो है हमारा है इसके अंतर्गत नहीं आता। तो डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी पार्ट क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। इन सभी चीज़ों का हम लोग क्या है, आयुर्वेद में औषधि की मान्यता दी गई है। ठीक है, तुलसी पंचगव्य के अंतर्गत नहीं आता। ठीक, क्या था, तुलसी पंचगव्य के अंतर्गत नहीं आता। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। 102, 102 क्या कह रहा है, 102 क्या कह रहा है कि वेदों के गद्य प्रकरण का को क्या कहते हैं। जो गद्य प्रकरण होता है उसको क्या कहा जाता है। तो वेदों के गद्य प्रकरण को हम क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना, क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। ठीक, जो हमारे वेद होते हैं वो कौन कौन से, एक हमारा सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद हमारा क्या है, सबसे पुराना वेद है। ठीक, ऋग्वेद। दूसरा कौन सा होता है, ये तो पहला हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, ऋग्वेद के बाद बताइए, ऋग्वेद के बाद कौन सा, यजुर्वेद होता है। यजुर्वेद। ठीक, कौन सा, यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। फिर सामवेद, तीसरा क्या होता है, सामवेद। कौन सा, सामवेद। और चौथा क्या होता है, अथर्ववेद होता है। ठीक है, अथर्ववेद। ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। ठीक, याद रहेगा ना, अथर्ववेद। अथर्ववेद में इसका जो इसका क्या होता है, एक ब्राह्मण होता है उसको बोलते हैं गोपथ। ठीक, अथर्व का कौन सा होता है, गोपथ। ब्राह्मण इसका क्या होता है, गोपथ होता है। ठीक, गोपथ होता है, ये भी याद रखिए। ब्राह्मण, अथर्व का जो क्या होता है, सॉरी, ठीक है, ब्राह्मण। ठीक, और सामवेद का क्या होता है, सामवेद का होता है पंचविश। सामवेद का क्या होता है, पंचविश। ठीक है, क्या होता है, पंचविश। ठीक, क्या होता है, पंचविश। ठीक, और यजुर्वेद का क्या होता है, यजुर्वेद का हमारा होता है कौन कौन सा, यजुर्वेद का एक शतपथ होता है, एक तैत्तिरीय होता है। ठीक, और हमारा जो है ऋग्वेद का होता है कौन सा, ऐतरेय और कौशितकी। ठीक, सब इन दोनों के दो दो होते हैं। और सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ। ठीक, तो हमारा क्या जाएगा, सी पार्ट राइट। पूरा डिटेल के साथ बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 103 बताइए, मोहम्मद गोरी की जो है किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ। मतलब किस वर्ष जो पृथ्वी मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से क्या हुआ, पराजित हुआ। तो यह कब पराजित हुआ बताइए। तो यह पराजित हुआ था 1991, अरे सॉरी 1900 बोल रहा हूँ, 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध। इसमें कौन सा था, इसको बोलते हैं तराइन, एक मिनट, कौन सा युद्ध था, तराइन का, इसको बोलते हैं तराइन। ठीक है, तराइन, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में। किसके किसके बीच हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ठीक, याद रहेगा ना। इसमें कौन, पृथ्वीराज तृतीय क्या करता है, हार जाता है। फिर इसके बाद 1192 में, 1192 में इसका द्वितीय युद्ध होता है। ठीक, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जिसमें कौन जीतता है, पृथ्वीराज चौहान जीतता है या फिर मोहम्मद गोरी जीतता है। इसमें जो है द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को क्या करता है, पराजित कर देता है। ठीक है, क्या करता है, पराजित कर देता है। ये भी चीज़ आपको लोग याद रखिएगा। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप 104 बताएंगे। 104 क्या कर रहा है, 104 कर रहा है अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता कहा जाता है। ठीक है, कव्वाली का पिता अमीर खुसरो को। और भारत के तोता ए हिंद कहा जाता है।
पूछ देगा क्वेश्चन, अमीर खुसरो को कव्वाली का पिता किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो को। तोता हिंद किसे कहा जाता था? वो भी अमीर खुसरो को ही कहा जाता था। ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को A to Z क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए, ठीक है। ये किसके दरबार में रहते थे? ये किसके दरबार में रहते थे बताइए? अलाउद्दीन किसके, जो इल्तुतमिश के, रजिया सुल्तान के, या फिर बलबन के, या अलाउद्दीन खिलजी के? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे? दरबारी कवि थे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक। याद रहेगा ना। इन्होंने सात सात सुल्तानों का, ये भी याद रखिएगा, 7 सुल्तानों का इन्होंने क्या देखा था? शासन देखा था। कितने? 7 सुल्तानों का। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कितने? 7 सुल्तान को। रजिया सुल्तान प्रथम महिला क्या थी? प्रथम महिला शासिका थी, ठीक है। प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मुगल वंश की थी कि बताइए कौन सा? गुलाम वंश की थी, ठीक है। मुगल वंश नहीं, गुलाम वंश, ठीक। गुलाम वंश, ठीक है। इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। सिजदा पाबोस कौन लागू किया था? तो ये बलबन ने किया था, ठीक है। ये भी जो हमारा गुलाम वंश का ही है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। लौह रक्त नीति, देखिए आ गया है बलबन से क्वेश्चन जो है, तो इसका क्या हो जाएगा? बलबन हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? बलबन होगा, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलबन, ठीक है। बलबन, ठीक। ये कौन सा? रक्त लौह नीति इसने क्या किया था? अपनाया था, ठीक है। 105 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बलबन, ठीक है। कौन आ जाएगा? बलबन, ठीक। तो और इसने क्या किया था और बताइए? इसने पहली जो सुल्तान का पद जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है और दूसरा सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक होता है, यह किसने कहा था? ये बलबन का सिद्धांत था, ठीक है। क्या? बलबन के 2 मुख्य सिद्धांत थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप कौन सा बताएंगे? 106। 106 बताइए। 106 कह रहा, वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरीज में पुर्तगालियों को क्या किया था? पराजित किया था। तो किस सन में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित एस्चुरीज में पुर्तगालियों को क्या किया था? पराजित किया था। तो ये 1912 में। कब किया था? 1612 में, ठीक है। कब? 1612 में क्या किया था? पराजित किया था, ठीक है। याद रहेगा ना। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 107। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था? बताइए। 1616 में, या फिर 1650 में, 1670 में, 1630 में? बताइए। तो 1616 में। कब स्टार्ट किया था? तो 1616 में ईस्ट इंडिया ने पहली क्या किया था? शुरुआत किया था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो 18वीं शताब्दी के अंत तक ये अपनी सभी फैक्ट्रियों को अंग्रेजों के हाथों जो क्या करके बेचकर भारत चले गए थे, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 108। 108 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का जो है घर बनाया, वह निम्नलिखित में से किस शहर में से 15 किलोमीटर की दूर? बताइए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, बताइए। तो कौन सा शहर है? 108 का। तो हमारा कर्नाटक का एक ऐतिहासिक शहर है जिसको हम क्या कहते हैं? श्रीरंगपट्टनम। मैसूरी से लगभग क्या? 15 किलोमीटर। श्रीरंगपट्टनम जो मैसूरी से लगभग कितने? 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। यहीं पे क्या किया था? हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान का शासन था। कहाँ पर? मैसूरी पर, ठीक है। क्या है हमारा? तो सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109 बताइए आप लोग। क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। बताइए कौन सा जो है इसमें सम्मिलित नहीं है? इसको बताना 109 का। तो जो भारतीय संविधान के निर्माता में, संविधान में जो निर्माण के लिए अमेरिका जो है, इसके निर्माण में, भारत के संविधान के निर्माण में अमेरिका, ब्रिटेन प्लस और अन्य देश, जो ब्रिटेन प्लस कई अन्य देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया गया, तब जाकर के भारत की परिस्थितियों के अनुकूल लाया गया, उन्हें भारतीय संविधान में भी शामिल किया गया। जैसे ब्रिटेन से हमें क्या ली गई है? ब्रिटेन से जो संसदीय व्यवस्था ली गई है, ठीक है। ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदीय व्यवस्था। यहाँ से कौन सी? संसदीय व्यवस्था, ठीक है। संसदीय व्यवस्था हमारी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई। और ए और मूल अधिकारों का जो संरक्षण है वो हमारा कहाँ? अमेरिका से, ठीक है। मूल अधिकार हमारे कहाँ से लिए गए? तो अमेरिका से लिए गए, ठीक है। मूल अधिकार, ठीक। मूल अधिकार हमारे कहाँ से लिए गए? तो अमेरिका से। ये भी चीज़ आप लोगों को क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए, ठीक है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए, ठीक है। और सोवियत संघ से समाजवादी क्रांति का प्रभाव भारतीय संविधान पर स्पष्ट पड़ा, ठीक है। सोवियत संघ जिसको क्या बोलते हैं? USSR, ठीक है।
तो किसका प्रभाव नहीं पड़ा? तो औद्योगिक क्रांति का नहीं। तो ए पार्ट हमारा इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, औद्योगिक क्रांति का कोई प्रभाव इसके भारतीय संविधान के निर्माण पर नहीं था। ठीक है, तो ए पार्ट हमारा क्या जाएगा? राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 110 क्वेश्चन नंबर 110वां बताइए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता का संबंध है? बताइए। तो अनुच्छेद 14 जो है, अनुच्छेद 14 क्या करता है? विधिक समानता का क्या करता है? समझ, समता या समानता से संबंधित है। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, या किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार के। किसके अंतर्गत? मौलिक अधिकार के। ठीक है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारा कहाँ आते हैं बताइए? तो मौलिक अधिकार हमारा भाग 3 है। ठीक है, कौन सा? भाग 3। भाग 3 12 से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 12 से 30 कहाँ तक? 35 तक। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक, याद रहेगा ना? और कहाँ से लिया गया है? तो ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं कहाँ से लिए गए हैं? तो ये हमारे अमेरिका से। ठीक, कहाँ से लिए गए हैं? ये भी चीज़ आपको याद होनी चाहिए, कहाँ से? अमेरिका से। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 111। 111 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म श्री को क्या किया था? आरंभ किया था। बताइए किसके अनुसार जो पद्म श्री और भारत रत्न को स्टार्ट किया गया था? आर्टिकल किसके तहत? आर्टिकल जो है अनुच्छेद कितना? 18 के तहत जो है भारत सरकार ने जो है भारत रत्न और पद्म श्री को क्या किया था? स्टार्ट किया था। ठीक है, कौन किया था? भारत सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था। आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 18 का ए था। ठीक है, 18 का क्या था? 18 का 1 था। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12। बताइए 12 क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है मानव के क्रय विक्रय जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध है? बताइए किस आर्टिकल के तहत जो है? 23वां, 24वां या 26वां या 32वां? तो 23वें के तहत। ठीक है, ये भी हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो किसके तहत? 23वें के तहत जो है क्रय विक्रय एवं जबरदस्ती मजदूरी कराने पर क्या है? प्रतिषेध है। ठीक है, प्रतिबंध है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए A to Z। ठीक है, ये भी मूल अधिकार है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 113। 113 क्या कर रहा है? 113 कह रहा है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? बताइए। ग्रेट चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, पाक जल संधि और भारत और किसको जो है? श्रीलंका को। तो भारत हमारा ए है। ठीक है, ऊपर चला जाता है और यहीं से क्या आती है हमारी? ये हमारा कौन बचता है? छोटू सो श्रीलंका। तो इसको जो अलग करने वाली जल संधि है उसको बोलते हैं पाक जल संधि। ठीक, क्या बोलते हैं? पाक जल संधि। ठीक है, जल संधि। ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को, पाक जल संधि बोलते हैं। ठीक, तो हमारा कौन सा पार्ट आ जाएगा? सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी पार्ट क्या आ जाएगा? राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे 114। बताइए 114 क्या कह रहा है? 114 कह रहा है कि प्रायद्वीपी ये भारत का जो दक्षिणतम छोर है जो कन्याकुमारी में स्थित है, कन्याकुमारी स्थित है, वह कर्क रेखा के किधर? कर्क रेखा के उत्तर में है, मकर रेखा के दक्षिण में है। तो आप देखिए हमारा जो है भारत का एक क्या हुआ? मैप हम बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये रहा भारत का मैप। ठीक, इंडिया का। तो हमारी यहाँ से क्या जाती है? कर्क रेखा जाती है एकदम बीचों बीच भारत के। ठीक है, कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से। ये चीज़ आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। कितने राज्यों से होकर जाती है? तो 8 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, 8 राज्यों से। ठीक, राजस्थान, राजस्थान के बाद सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और कौन सा? त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, 8 राज्यों से होकर के जाती है। तो इधर देखिए हमारा कन्याकुमारी यहाँ पे पड़ता है, कन्याकुमारी हमारा यहाँ है। ठीक, कन्याकुमारी ये हमारा क्या है? कन्याकुमारी। तो क्या कर्क रेखा के किधर पड़ेगा? दक्षिण में पड़ेगा। ठीक, कर्क रेखा के दक्षिण में। कहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा। तो कर्क रेखा वाला मामला खत्म हो गया। इसके बाद कर्क रेखा के बाद कौन सी रेखा आ जाती है हमारी? यहीं से हमारी जाती है कौन सी? भूमध्य रेखा। ठीक, कौन सी जाती है? इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी बोलते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा। ठीक, भूमध्य रेखा। तो अब क्या कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के क्या उत्तर में है? तो हमारा कौन सा पार्ट सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा? तो हमारा आंसर राइट होगा जो है ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट। ये पार्ट नहीं होगा, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा के किधर है? भूमध्य रेखा के दक्षिण में। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक, ए डी पार्ट हमारा राइट। चलिए नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 115। बताइए
आज हम लोग 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 25 कल, 25-25 का सेट लेके चलते हैं, ठीक है। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है, मतलब अभी मैंने बताया 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा हमारी गुजरती है, ठीक है। इसके सबसे समीपस्थ कौन सा, मतलब कर्क रेखा के सबसे समीपस्थ कौन सा राज्य स्थित है? तो मिजोरम है, त्रिपुरा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, कौन सा है बताइए? बताइए कौन सा है समीपस्थ शहर, कौन सा 115 का? तो कर्क रेखा में कुल 8 राज्यों से होकर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। तो सबसे पहले कहाँ से जाती है? गुजरात से, ठीक। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी सी पेन नहीं सही चल रही, ठीक। गुजरात, गुजरात, ठीक। राजस्थान, गुजरात राजस्थान, ठीक है। गुजरात राजस्थान, उसके बाद गुजरात राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, एमपी, 60 में लिख रहा हूँ, एमपी, ठीक। एमपी हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, ठीक है। झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, त्रिपुरा, फिर मिजोरम। लास्ट कौन बचता है? मिजोरम, ठीक है। कौन? मिजोरम। ये हमारा कौन हो गया? मिजोरम, ठीक। 8 राज्यों। तो सबसे समीपस्थ कौन सा? त्रिपुरा का उदयपुर शहर। सबसे समीपस्थ कौन है? त्रिपुरा का उदयपुर, ठीक। कौन सा है? त्रिपुरा का उदयपुर, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा देगा? सी पार्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप 116 बताएंगे। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिनमें क्रस्ट और वायुमंडल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? मतलब क्रस्ट प्लस वायुमंडल स्थित है तो उसे क्या कहा जाता है बताइए? जहाँ पे जो खनिज तत्व, शैल तथा मिट्टी से इसका क्या होता है? निर्माण होता है। इसे हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहा जाता है? स्थल मंडल कहा जाता है, ठीक है। तो बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी पार्ट क्या आ जाएगा? राइट आंसर। इस स्थल मंडल जो हमारा है इसमें जो है 29% क्या है? मतलब क्या है? स्थल है। 29% जो है स्थल है, और प्लस 71% क्या है? जल है, ठीक। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 117 बता दीजिए। अक्षांश एवं वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा सतह से जो 52 डिग्री दक्षिण में स्थित है क्या कहलाता है? अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा की सतह से 52 डिग्री दक्षिण में स्थित है उसे क्या कहा जाता है बताइए? 52 डिग्री किधर है? दक्षिण में। तो उसे क्या कहा जाता है? तो 52 डिग्री समांतर दक्षिण अक्षांश कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्षिण अक्षांश कहलाता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा राइट आंसर होगा बताइए? जल्दी बताइए। इसे अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जानी जाती है। क्या? हॉर्स। तो ये पार्ट हमारा क्या? इस चीज़ को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कहीं अपनी क्या करेंगे? बुक में नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 118 बताइए। कर्क रेखा कहाँ से क्या करती है? गमन करती है। बताइए कर्क रेखा हमारी जो है कहाँ से गमन करती है? भारत और ईरान से, ईरान और पाकिस्तान से, भारत और सऊदी अरब से, ईरान और इराक से। बताइए ये जो बताइए कौन सा? ईरान और पाकिस्तान से या भारत और ईरान से? तो भारत से तो जाती ही है, तो ईरान क्या हो जाएगा? कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? कर्क रेखा जो है सऊदी अरब से गुजरती है, भारत और सऊदी अरब से। तो इस हिसाब से कौन सा? सऊदी अरब और भारत से। तो सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट, भारत और सऊदी अरब से, ठीक। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 119 बताइए। कह रहा है कि वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको बोलते हैं एमएसपी, पहली बार घोषित किया गया था? कपास के लिए, धान के लिए, तंबाकू के लिए या गेहूं के लिए? 119 का 1965 में जो है पैडी, सबसे पहले किसके लिए? धान के लिए। पैडी का मतलब क्या होता है? कपास, सॉरी धान होता है, ठीक है। क्या होता है? धान के लिए सबसे पहले समर्थन मूल्य क्या किया गया था? घोषित किया गया था, ठीक है। एमएसपी से पहले हम इसे क्या कहते हैं? CACP, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर ML दंतेवाला हैं, ठीक है। CACP इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट बताएंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 120 बता दें। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता? मिश्रित खेती का मतलब ये होता है जहाँ पर क्या साथ साथ उत्पादन, फसल उत्पादन भी किया जाएगा और पशुपालन किया जाए। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा? सी पार्ट हमारा क्या जाएगा? राइट। देखिए क्या लिखा है, सी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट होगा। पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना हमारा क्या कहलाता है? मिक्स कृषि कहलाता है, ठीक। आगे बताइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 121 बता दीजिए। इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? भंडार मुख्य की कमी, परिवहन की कमी, अनुकूल मंडी, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी। कौन सा जो है दोषों में से एक नहीं है? बताइए 121 का।
भंडार की सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से शामिल है। जबकि अनुकूल मंडी जो है हमारा क्या है, लाभकारी है। ठीक है, अनुकूल मंडी इसमें शामिल नहीं, तो सी पार्ट हमारा राइट होगा। आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर 122 बता दीजिए आप लोग फटाफट। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, बताइए। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो क्या करते हैं, नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। कितने जिले हैं, 7 जिले जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। पहला कौन सा, महाराजगंज, महाराजगंज, ठीक है, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, ठीक, कौन कौन सा, सिद्धार्थनगर, ठीक, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर हो गया। उसके बाद कौन सा, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर, ठीक, बलरामपुर, बलरामपुर के अलावा और कौन सा, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ये सभी राज्य क्या करते हैं, सीमा स्पर्श। बचा कौन था, श्रावस्ती, जो सीतापुर, सीतापुर लखनऊ के पास पड़ता है, तो सी पार्ट हमारा राइट आंसर। ये लोअर पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा है सीतापुर वाला। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट आप लोगों के सामने है, बताइए कौन सा, गंगा, गंगा किस नदी के तट पे, मतलब कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर है, राप्ती पे, राप्ती पे कौन है, गोरखपुर है, ठीक है, राप्ती पे कौन है, गोरखपुर है। गोमती पे कौन है, जौनपुर है, ठीक, गोमती पे कौन है, जौनपुर। बताइए प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ किस नदी पे, सई नदी पे, ठीक है, सई नदी पे कौन है, प्रतापगढ़। तो बचा कौन सा, बिठूर हमारा जो है गंगा नदी। तो पहले का कौन सा है, दो, देखिए ए का दो कहाँ, दो पार्ट में, बी और सी में दिया है, ठीक है, बी और सी में दिया है। और फिर बी का राप्ती का गोरखपुर 1, ए का 2, बी का 4, तो हमारा बी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, बी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, बी पार्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप 124 और 125, आज ये लास्ट क्वेश्चन हमारे, ठीक, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक। अब बताएंगे आप लोग कौन सा, क्वेश्चन नंबर 124, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो बहुत आसान, बुद्धनगर, संत कबीर, संत रविदास, हाथरस या फिर जो है कन्नौज, बताइए। तो मैं 50-50 कर दे रहा हूँ, ना बी है ना सी है, बताइए कौन बचा, गौतम बुद्ध नगर और संत कबीर, कौन सा सही है, तो कौन सा है बताइए जल्दी। 124 का राइट आंसर, उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला संत रविदास नगर है, ठीक है, संत रविदास नगर, तो डी पार्ट हमारा राइट। 125 का बताइए, उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा जो मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती, तो इलाहाबाद की तो साझा करती है, मिर्ज़ापुर की, अलीगढ़ की नहीं करती, ठीक है, अलीगढ़ की जो सीमा क्या करती है, अलीगढ़ की सीमा साझा करती है, बताइए फटाक से बताइए, अलीगढ़ जिले की सीमा जो है मध्य प्रदेश राज्य से स्पर्श नहीं करती है। तो ये हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर, डी पार्ट हमारा क्या जाएगा, राइट, ठीक। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपका बहुत अच्छा गया होगा। आप बताइएगा 25 में आपको कितना, बहुत डिटेल के साथ बताया, 25 ही क्वेश्चन नहीं, हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन किए हैं, ठीक, विद डिटेल के साथ सारे क्वेश्चन किया गया है। आप लोग अगर ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे, तो ऐसी ही वीडियो आएगी, अगर नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से आएगी वीडियो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।